हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेशन के 24वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। जिस वाक्य से अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव का बोध होता है, तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं में से शुरू होते हैं। कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है जो में से शुरू नहीं होता है, तो उसके लिए भी बताया जाएगा कि उसके लिए कैसे नरेशन बनाया जाता है। लेकिन अधिकतर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं में से शुरू होते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य जिनसे अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव का बोध होता है, तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का नरेशन निम्न नियमों के द्वारा बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं, अगर ऐसे वाक्य आ जाए नरेशन में, तो फिर उनका मतलब कि नरेशन कैसे बनाया जाता है उसके लिए नियम बताते हैं, ठीक है ना। तो नियम पहला कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कर्स, ब्लेस, प्रे, विश में बदल देते हैं, ठीक है ना। नियम पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कर्स मतलब अभिशाप, ब्लेस मैंने आशीर्वाद, प्रे मैंने प्रार्थना, विश मैंने इच्छा में बदल देते हैं। कामत था इन्वर्टेड कमांड्स के बदले कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसे फुल स्टॉप में चेंज कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, उसे किस में बदल दिया जाता है? फुल स्टॉप में चेंज कर दिया जाता है। मे को जो मे से शुरू होता है वाक्य, उसको माइट में बदल देते हैं और उसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगर ऐसे वाक्यों का नरेशन आए तो उसको कैसे चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिनों तक जीवित रहें। उसने मुझसे कहा कि आप बहुत दिनों तक जीवित रहें, तो ये क्या कह रहा है? क्या आशीर्वाद दे रहा है, कि उसकी इच्छा है, कि अभिशाप है, क्या है? आशीर्वाद है ना। जब आप किसी अपने बड़ों का पैर छूते हैं तो क्या कहता है? आपकी आयु लंबी हो, हाँ यही कहता है ना, दीर्घ आयु हो। तो क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है ना। तो ही ब्लेस्ड मी, कामा डाउन का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट। ही ब्लेस्ड मी दैट, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अब यू है तो यू को ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? आई। अब मैं है तो माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। क्या समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? ठीक है। अगला कह रहा है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि मे यू गेट सक्सेस, आप सफलता को प्राप्त हो जाओगे। तो ये क्या कर रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि आप सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कि प्रार्थना कर रहे हैं, कि इच्छा है इनकी? क्या चीज़ है बताइए? इच्छा। हाँ, इनकी इच्छा है कि आप क्या हो जाए? पास हो जाए, ठीक है ना। इच्छा है, ठीक है ना। क्या है? इनकी इच्छा है, तो क्या होगा? माई फादर विश्ड मी, ठीक है ना। अब यू है तो यू किसके अनुसार बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा, तो क्या होगा? मी दैट, क्या हो जाएगा? आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है। माई फादर विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद दे सेड, अगला एग्जाम्पल, दे सेड मे गॉड सेव द किंग। कह रहा है कि वे लोग कहें कि भगवान राजा को सुरक्षित रखें। तो ये क्या कर रहा है? ब्लेस, आशीर्वाद, प्रे की इच्छा है, क्या है? प्रे है, ठीक है ना। क्योंकि ये राजा को क्या कह रहे हैं? सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं,
तो ये इच्छा और प्रे दोनों भी हो सकता है, दोनों तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। दे विस्ड और क्या प्रेड भी हो जाएगा, दे विस्ड या प्रेड, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, दैट, कामा डाउन के हटाएंगे तो दैट लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद गॉड माइट, गॉड माइट सेव द किंग, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है, कह रहा है कि ही सेड टू हर मे यू डाई, कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ, उसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ, ठीक है ना। तो मरने की बात कर रहा है, अर्थात अभिशाप, अभिशाप की भावना यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ही कर्स्ड हर दैट, ही कर्स्ड हर दैट, अब क्या होगा, यू है तो यू ऑब्जेक्ट में सब बदलेगा तो क्या होगा, सी माइट डाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दोस्तों अगर नियम समझ में आ रहा है, नरेशन आप लोग को समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोग का लाइक शेयर कमेंट हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा बेहतर पढ़ाने को, ठीक है ना। कहीं भी कोई दिक्कत हो, अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हो तो उसे कमेंट में बताएं, फिर से मैं उसे प्रयास करूंगा बताने के लिए, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं हो तो उसे वाक्य के आरंभ में जोड़ दें और तब वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। अगर मे से प्रारंभ नहीं हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, उसे वाक्य के आरंभ में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको वाक्य के आरंभ में। कह रहा है दे सैड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, कह रहा है उसने कहा कि वे लोग कहें कि, या उन्होंने कहा कि आपकी दोस्ती बहुत दिनों तक रहे। तो क्या कर रहा है, उनकी इच्छा है कि आशीर्वाद है कि कर्ज है, क्या है, इच्छा नहीं है, इच्छा है कि हमारी दोस्ती क्या रहे, बहुत दिनों तक रहे। तो क्या होगा, दे, अब जहाँ सेड है तो क्या हो जाएगा, विस्ड हो जाएगा, दे विस्ड। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विस्ड और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे आप, विस्ड और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए इसको लिखवा भी देते हैं, दे विस्ड, उसके बाद दैट। अब ध्यान दीजिए, आवर फ्रेंडशिप है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, और फ्रेंडशिप, तो आवर जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंडशिप। तो लिखिए देयर फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप। उसके बाद में नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट के बाद हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे, देयर फ्रेंडशिप माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग, देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, द संत सैड, मतलब संत कहा कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। तो ये क्या कर रहा है, संत क्या कर रहा है, आशीर्वाद को दे रहा है कि प्रार्थना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो प्रार्थना ही नहीं करेगा। तो संत क्या करेगा, भगवान से प्रार्थना ही नहीं करेगा, भगवान आपकी रक्षा करे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, द संत प्रेड, द संत प्रेड, उसके बाद दैट, उसके बाद यू को किसमें चेंज कर देंगे,
ऑब्जेक्ट रहे द सैंड थ्रिल्ड मी। तो ऑब्जेक्ट नहीं ना है, तो फिर क्या किया जाएगा? गॉड को ही लिया जाएगा। यू वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। यू को हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है यहाँ पर, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो क्या करेंगे? लगा देंगे। मतलब कि नहीं भी है तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं गॉड माइट, माइट तो हमेशा रहेगा, गॉड माइट, उसके बाद ब्लेस, और उसके बाद यहाँ मे नहीं है ना, अब जैसे मी नहीं है तो आप यहाँ मी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा समझे ना, क्योंकि प्रेड के बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नोट में लिख लीजिए। थी में रही तब किस में? भाई डायरेक्ट इसमें अगर रही तो मैं ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठंड लगाए तो कितना लगा करके। अरे तो भाई ऑब्जेक्ट नहीं ना देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके बाद रहता नहीं है, ठीक है ना। तो लिखिए नोट में ऐसे वाक्य जिनमें विश या प्रे रहता है उनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज दे रहे हैं दोस्तों। अगर नियम पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और मैं कहता हूं कि आप लोगों के लाइक से और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब से सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम और आपको अच्छी तरह से वीडियो बना कर दें और आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो चलिए कीजिए इसको। देखिए कुछ इसके बाद एक्सरसाइज दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक्सरसाइज दिया गया, इस एक्सरसाइज को करके लेकर आना है आपको। एक्सरसाइज है ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, ठीक है ना। दूसरा है माई मदर सेड टू हर माई मदर सेड टू हर सन, अपने पुत्र से कहती है मे यू गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। भगवान आपकी रक्षा करे। ही सेड टू हर मे यू सक्सेस, द पीपल सेड लॉन्ग लिव द किंग, वुमेन सेड मे यू डाई ऑफ कॉलेरा। मतलब एक औरत कहती है कि आपका कलरा बीमारी से मर जाए, ठीक है ना। तो भोजपुरी में एक औरतें कहती हैं कि जैसे गाली वगैरह देती हैं कि आपको क्या हो जाए, कलरा हो जाए, ठीक है ना। देखिए भोजपुरी एक ऐसा मतलब कि भाषा है जिसमें अनेकों शब्द जो है अंग्रेजी का यूज किया जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हाँ हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई बात में होता है तो कोई किसी का पता पूछता है तो आदमी बोलता है उसमें कि नियरे बावे, ये जगह जो है नियरे है, ठीक है ना। तो नियर का मतलब क्या होता है? नज़दीक, ठीक है ना। नियर में अंग्रेजी को। उसके बाद मार झगड़ा होता है तो उसमें भी आदमी बोलता है कि अरे हमार लइकवा के करेजवा ले लेला है। तो ऐसे शब्द का यूज करते हैं। तो करेज, कॉरेज का मतलब होता है साहस, ठीक है ना, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसको भोजपुरी में आदमी यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत से शब्द है जिसका यूज जो होता है अंग्रेजी में होता है, लेकिन उसको बोलने वाले भोजपुरी मतलब ये समझते नहीं है कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।